आसमान छूने का प्रयास कैसे विनम्रता उस सीमा को भंग करती है जिसे अहंकार निर्मित करता है। दाजी, योगाश्रम शाहजहांपुर के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर संदेश। बैच 3, 20 से 22 फरवरी 2026। आसमान छूने का प्रयास कैसे विनम्रता उस सीमा को भंग करती है जिसे अहंकार निर्मित करता है। प्रिय मित्रों, आइए इस बसंत भंडारे के पहले दिए 3 संदेशों से प्राप्त शिक्षाओं को फिर से याद करें। विभाजित हृदय में हमारा उस साधक से परिचय हुआ जो इच्छा व आकांक्षा के बीच बंटा हुआ था और ये सोच रहा था कि अंततः किसकी जीत होगी। उद्देश्य का जागरण में हमने उस साधक को देखा जिसकी ऊर्जा तो अक्षुण्ण थी, लेकिन वो निरुद्देश्य हो गया था, एक ऐसी अग्नि जिसमें दिशा का अभाव था। सुदृढ़ आधार का निर्माण में हम उस अभ्यासी बहन से मिले जिसने निष्ठापूर्वक साधना की थी और आंतरिक बदलाव भी महसूस किया था, लेकिन वो अपने ही हृदय में घटित हो रहे रूपांतरण पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। अब हम चौथे साधक से मिलते हैं। ये चौथा साधक अपनी आंतरिक यात्रा में थोड़ा और आगे बढ़ चुका है। उसने उचित चयन किया है, वो उद्देश्य से प्रेरित है और मार्ग के प्रति उसके भीतर पर्याप्त विश्वास भी है। फिर भी उसका विकास रुक गया है, इसलिए नहीं कि उसकी क्षमता समाप्त हो गई है, बल्कि इसलिए कि जिन उपलब्धियों ने उसे यहां तक पहुंचाया वही अब सूक्ष्म रूप से एक पिंजरा बन गई है। इसे एक उपमा से समझें। एक वृक्ष की कल्पना करें जो बढ़कर इतना ऊंचा हो गया है कि पौधा घर यानी ग्रीन हाउस की छत तक तो पहुंच गया है, लेकिन अब उसे एक अजीब समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उसकी जड़ें स्वस्थ हैं, पत्तियां हरी हैं और प्रत्यक्ष रूप से देखें तो वो भली भांति पनप रहा है, लेकिन उसका विकास रुक गया है। ये रुकावट इसलिए नहीं है कि उसमें क्षमता का अभाव है, बल्कि एक ऐसी सीमा के कारण है जिसे वो भेद नहीं पा रहा। वो पौधागर अहंकार है और उसकी छत वो कहानी है जो अहंकार अपने आप से कहता है। पौधाघर की छत से टकराता हुआ वो वृक्ष उसे ही आसमान समझ लेता है और मान लेता है कि वो अपनी पूर्ण ऊंचाई तक पहुंच चुका है। अहंकार भ्रामक रूप से सूक्ष्म अवरोध। आध्यात्मिक मार्ग पर अहंकार सबसे सूक्ष्म अवरोध है, क्योंकि वो स्वयं को मार्ग के रूप में ही प्रस्तुत कर देता है। जिस साधक ने वर्षों की साधना संचित की हो, शास्त्रों का अध्ययन किया हो, समुदाय का सम्मान प्राप्त किया हो और जो समर्पण तथा विनम्रता पर धारा प्रवाह बोल सकता हो, वही साधक अहंकार की कुटिल चालों के प्रति सबसे अधिक असुरक्षित होता है। ये उपलब्धियां अपने आप में झूठ नहीं हैं। संकट तब उत्पन्न होता है जब इनका संचय एक पहचान बन जाता है, और पहचान चाहे वो कितनी ही आध्यात्मिक आवरण में क्यों न सुसज्जित हो, अंततः अहंकार ही है। विभाजित हृदय में हमने हृदय के भीतर स्थित 2 भेड़ियों के रूपक की बात की थी, एक उच्चतर, एक निम्नतर। इच्छा वो निम्नतर भेड़िया है जिसे पहचानना आसान है क्योंकि उसकी भूख स्पष्ट होती है, लेकिन अहंकार अधिक धूर्त है। वो उच्चतर भेड़िए की खाल पहन सकता है, अर्थात वो स्वयं को किसी उदात्त रूप में प्रस्तुत कर सकता है। यही उसे खतरनाक बनाता है। वो सद्गुण के आभास के भीतर छिप जाता है। वो भक्ति या आध्यात्मिक तीव्रता के रूप में भी प्रकट हो सकता है। चारी जी ने एक बार ऐसी बात कही थी जिसे प्रत्येक निष्ठावान साधक के लिए मनन का विषय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि
आध्यात्मिक क्षेत्र इतना कोमल और लाभदायी है कि वो घमंड के लिए उपजाऊ भूमि बन सकता है और हेर फेर की प्रवृत्ति इसमें अपनी जड़ें जमा लेती है। ध्यान से सोचें, इसका अर्थ क्या है? भौतिक जगत में अहंकार को निरंतर चुनौती मिलती रहती है। बाजार आपको सुधार देता है, प्रतिस्पर्धा आपको विनीत बना देती है और असफलता आपको बहुत कुछ सिखाती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसे बाह्य नियंत्रण प्रायः अनुपस्थित होते हैं। आप आत्म महत्व का एक साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं और उसे भक्ति का नाम दे सकते हैं। आप दशकों की साधना संचित कर सकते हैं और उसी संचय को लक्ष्य समझ सकते हैं। कोई भी आपकी आंतरिक दशा के बारे में हर 3 महीने में रिपोर्ट नहीं देता जो आपको आईना दिखा सके। अतः मार्ग की वही कोमलता ही अहंकार के जाल को प्रभावी बना देती है। आध्यात्मिक संचय का विरोधाभास। विकास के लिए 2 तत्व अनिवार्य हैं, ग्रहण करने की इच्छा और ग्रहण करने के लिए आंतरिक रिक्तता। जो पात्र पहले से ही भरा है उसमें और कुछ भरा नहीं जा सकता। ये इस बात का सटीक विवरण है कि चेतना में भी यही होता है जब अहंकार उस स्थान को घेर लेता है जहां विकास घटित होना था। आध्यात्मिक घमंड के संस्कारों को हटाना अत्यंत कठिन होता है क्योंकि वे उच्चतर गुण प्रतीत होते हैं। वे कुछ इस प्रकार लग सकते हैं। मैं 20 वर्षों से साधना कर रहा हूं। मैं इन शिक्षाओं को गहराई से समझता हूं। मैंने इस मार्ग के लिए बहुत त्याग किया है। प्रत्येक कथन तथ्यात्मक रूप से सत्य हो सकता है, लेकिन जब वही सत्य एक पहचान बन जाता है तब वो विकास में अवरोध बन जाता है। प्राचीन परंपराएं इसे अभिमान कहती हैं, वो सूक्ष्म गर्व जो अत्यंत निष्ठापूर्ण साधना में भी प्रवेश कर सकता है। वो अहंकार के रूप में उद्घोष नहीं करता, वो तुलना के माध्यम से फुसफुसाता है, मैं उनसे आगे हूं। वो मिथ्या विनम्रता में छिप जाता है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, और ये कहते हुए भीतर ही भीतर विनीत दिखने का आनंद लेता है। वो भक्ति का दिखावा भी करता है, गुरु के साथ मेरा संबंध विशेष है, मानो अनंत सत्ता भी पक्षपात कर सकती है। सुदृढ़ आधार का निर्माण में हमने संशय का वर्णन इस प्रकार किया था। ये डर का आवरण है जो निष्पक्षतावाद का दिखावा कर रहा है। संशय कहता है जो मैंने पाया है वो वास्तविक नहीं है, अथवा क्या ये वास्तव में काम का भी है? अभिमान इसे अलग तरीके से दिखाता है। अहंकार जो आध्यात्मिक भाषा में लिपटा हुआ समर्पण का अभिनय करता है। अहंकार कहता है जो मैंने पाया है वो मेरा है, और भीतर ही भीतर फुसफुसाता है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। दोनों ही अगले चरण को अवरुद्ध करते हैं। संशय आपको ये देखने से रोकता है कि आपने क्या प्राप्त किया है, और अहंकार विकास के लिए आवश्यक स्थान ही नहीं छोड़ता। सेवा करने वाला अहंकार बनाम घुटन उत्पन्न करने वाला अहंकार। यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है, अहंकार स्वयं शत्रु नहीं है। स्पिरिचुअल एनाटॉमी पुस्तक में हमने अहंकार को एक वर्ण क्रम के रूप में समझा था जिसकी 5 अभिव्यक्तियां हैं: घमंड, गर्व, पूर्ण विश्वास, उपस्थिति और विनम्रता। घमंड उसका स्थूलतम रूप है, इतना बढ़ा हुआ कि हर संबंध और हर सोच को विकृत कर देता है। उसी वर्णक्रम के दूसरे छोर पर विनम्रता है। विनम्रता अहंकार का अभाव नहीं है, वो उसका सर्वोत्तम रूप है। ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति का पूर्ण विश्वास स्वयं में नहीं बल्कि अपने से कहीं अधिक महान सत्ता में होता है।
अहंकार एक मांसपेशी के समान है, जिसे इतना मजबूत होना चाहिए कि कार्य संपन्न कर सके, इतना लचीला होना चाहिए कि आवश्यकता होने पर झुक सके, और इतना समझदार होना चाहिए कि ये जान सके कब आगे बढ़ना है एवं कब पीछे हटना है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति भाषण दे रहा है, उसे अपने कथन को दृढ़ता से प्रस्तुत करने के लिए एक निश्चित स्तर का अहम चाहिए। वही व्यक्ति जब ध्यान में बैठता है, तब अहम को लगभग लुप्त हो जाना चाहिए, ताकि प्राणाहुति के लिए आंतरिक रिक्तता उपलब्ध हो सके। अतः समस्या स्वयं अहंकार नहीं है। समस्या वो ठोस अहंकार है जो एक ही स्तर पर जड़ हो गया है और परिवर्तन से इनकार कर देता है। उद्देश्य का जागरण में हमने कहा था कि आलस्य ऊर्जा का अभाव नहीं है, बल्कि लक्ष्य विहीन ऊर्जा है। उसी प्रकार अपने जड़ रूप में अहंकार भी ऊर्जा ही है, लेकिन गलत लक्ष्य के साथ। आलसी व्यक्ति की अग्नि सुप्त रहती है, जबकि अहंकार में डूबे व्यक्ति की अग्नि प्रज्वलित तो होती है, पर वो खुले आसमान तक पहुंचने के बजाय पौधा घर को ही उष्ण करती रहती है। ये उपमा बताती है कि साधक की आध्यात्मिक ऊर्जा, उसकी निष्ठा एवं संचित साधना के फल उसकी अपने छवि को बनाए रखने, उसे सुरक्षित रखने और उसे रूपांतरित करने में ही लग जाते हैं, बजाय इसके कि साधक उससे परे अपने आंतरिक विकास पर सोचे। विभाजित हृदय में हमने इस विषय पर बात की थी कि बार बार की असफलता संकल्प शक्ति में सूक्ष्म दरारें उत्पन्न कर देती है। ये अदृश्य क्षति धीरे धीरे बढ़ती जाती है और अंततः एक साधारण सा अतिरिक्त भार भी बड़ी तबाही कर देता है। हर बार जब हम अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग नहीं करते, वो कमजोर होती जाती है और अंततः बह जाती है। अहंकार इसके विपरीत दिशा में कार्य करता है। बार बार की आध्यात्मिक सफलता को जब व्यक्तिगत उपलब्धि मान लिया जाता है, तब ये व्यक्ति में सूक्ष्म अहंकार को बढ़ावा देता है। हर सूक्ष्म अहंकार अदृश्य होता है और प्रगति जैसा प्रतीत होता है, लेकिन उसका संचयी प्रभाव कठोरता में परिणत होता है, जो अंततः उसी विकास को अवरुद्ध कर देता है जिसके लिए साधना आरंभ की गई थी। विकास को क्या पोषित करता है? यदि अहंकार छत है, तो विनम्रता खुला आसमान है। विनम्रता को प्रायः गलत समझा जाता है। ये न तो आत्मनिंदा है, न ही लघुता का कृत्रिम प्रदर्शन। वो वस्तुतः इस विराट सृष्टि व्यवस्था में अपने स्थान का सही बोध है। हिमालय की चोटी विनम्र इसलिए नहीं है कि वो अपने को नगण्य समझती है, बल्कि इसलिए कि वो जानती है कि वो एक ऐसी पर्वतमाला का अंश है जो किसी एक शिखर की दृष्टि से कहीं अधिक विस्तृत है। सच्ची विनम्रता तब शेष रहती है जब विशेष होने की आवश्यकता विलीन हो जाती है। इस पर गहराई से सोचें। बहुत लोग ये मानते हैं कि यदि विशेष होने की आवश्यकता समाप्त हो गई तो कुछ मूल्यवान खो जाएगा। अहंकार को भय होता है कि वो सिमट जाएगा, अदृश्य हो जाएगा, अपनी शक्ति और आत्म छवि खो देगा। यही सबसे बड़ा भ्रम है। जब विशेष होने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, तब जो शेष रहता है वो है प्रदर्शन के बिना उपस्थिति, आत्म प्रदर्शन के बिना शक्ति और तुलना के बिना आत्मविश्वास। आप किसी भी प्रकार से कम नहीं होते, बल्कि आप अपनी आत्म छवि को बनाए रखने के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। आपके विशिष्ट कौशल, आपकी शक्तियां और आपके विचार ज्यों के त्यों रहते हैं, लेकिन आपकी पहचान और आत्ममूल्य उन्हीं तक सीमित नहीं रहते। जो ऊर्जा पहले अपनी छवि को बनाए रखने, उसे सुरक्षित रखने और उसे प्रदर्शित करने में लगती थी, वही
अब विकास के लिए उपलब्ध हो जाती है। अतः विनम्रता आपको संकुचित नहीं करती, वो आपको मुक्त करती है। हार्टफुलनेस पद्धति में प्राणाहुति उसी हृदय में सर्वाधिक प्रभावी होती है जिसने उसके लिए रिक्तता बनाई है। प्राणाहुति बलपूर्वक प्रवेश नहीं करती, वो उस स्थान को भरती है जो रिक्त है और जो पहले से परिपूर्ण है उसके द्वार पर प्रतीक्षा करती है। इसीलिए अधिकतम रूपांतरण प्रायः अनुभवी साधक में नहीं बल्कि उस सरल आरंभकर्ता में घटित होते हैं जो बिना अपेक्षाओं, बिना पूर्वाग्रहों और बिना आध्यात्मिक परिचय पत्र के ध्यान में बैठता है। उसके पास बचाने के लिए कुछ नहीं होता, उसका पात्र रिक्त होता है और कृपा उसे अबाध रूप से भर देती है। इसे इस प्रकार समझें। उद्देश्य का जागरण में हमने आइसक्रीम विरोधाभास की बात की थी। एक बालक को आइसक्रीम चाहने के लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। जहां वास्तविक रुचि होती है वहां ऊर्जा स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होती है। यही सिद्धांत यहां भी लागू होता है। जहां वास्तविक विस्मय उपस्थित होता है वहां विनम्रता के लिए प्रयास की आवश्यकता नहीं रहती। जिस व्यक्ति ने सचमुच उस विराट व्यापकता का दर्शन किया है उसे विनम्र बनने का अभ्यास नहीं करना पड़ता। विनम्रता तो निरंतर साधना और खुलेपन के साथ स्वाभाविक रूप से व्यक्ति में आ जाती है। गहन स्तर पर देखें तो हमारे भीतर विनम्रता का अभाव नहीं है। समस्या ये है कि धूर्त अहंकार हमारे उस व्यापकता के मध्य स्वयं को स्थापित कर देता है। वो अपनी ही छवि को प्रतिबिंबित करता रहता है और उसके पार विस्तृत आसमान को ढक देता है। निरंतर आरंभकर्ता। जापानी परंपरा में आरंभकर्ता के मन के लिए शोशिन शब्द का प्रयोग किया जाता है। आरंभकर्ता के मन में अनेक संभावनाएं होती हैं, विशेषज्ञ के मन में वे कम होती हैं। इसका अर्थ अज्ञान का अभिनय करना नहीं है, बल्कि प्रत्येक क्षण, प्रत्येक ध्यान, प्रत्येक मिलन को नवीन सजगता से ग्रहण करना है, मानो वो प्रथम बार घटित हो रहा हो। वस्तुतः वो प्रत्येक बार नवीन ही होता है। जो साधक आज ये उम्मीद लेकर ध्यान करने बैठा है कि कल जो हुआ था वो आज फिर से होगा, तो उसने पहले ही तय कर लिया है कि क्या हो सकता है। जो साधक गुरु के समीप पहले से ही ये सोचकर पहुंचता है कि वो क्या कहेंगे, तो समझो वो उसी को सुनने का निश्चय कर चुका है जो उसकी पूर्व निर्मित रूपरेखा में समा सके। विकास उस सूक्ष्म स्थान में घटित होता है जो हमारे ज्ञात और हमारे द्वारा खोजे जाने वाले के मध्य स्थित है। अहंकार उस जगह को निश्चितता से भर देता है, जबकि विनम्रता उसे खुला रखती है। उद्देश्य का जागरण में हमने लोकप्रिय फिल्म कुंग फू पांडा के उस रिक्त पत्र रोल का उल्लेख किया था। जब वो अंततः खोला गया तो उसमें से आईना निकला। उसमें कोई गुप्त तत्व नहीं था। शक्ति सदा से भीतर ही विद्यमान थी। उसी सत्य को दो अलग अलग प्रकार से ग्रहण किया जा सकता है। अहंकार घोषणा करता है, हां मैं ही शक्ति हूं। विनम्रता मानती है, शक्ति मेरे माध्यम से प्रवाहित होती है। पहला कथन एक छत यानी अवरोध निर्मित करता है और दूसरा खुले आसमान को उद्घाटित करता है। सत्य एक ही है, लेकिन उसके परिणाम परस्पर विपरीत हैं। बाबूजी का तीसरा उसूल कहता है, अपना ध्येय निश्चित कर लें, और वो ये कि हम ईश्वर से एकात्म स्थापित कर लें। जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए चैन से न बैठें। हमने चैन से न बैठें को आलस्य के संदर्भ में समझा है, लेकिन यहां उसका अर्थ उतना ही गंभीर है। चैन से न बैठें का एक सूक्ष्म अर्थ ये भी है, ये न मान लें कि आप पहुंच गए हैं। जिस क्षण आप ये मान लेते हैं कि आप पहुंच गए हैं,
या यात्रा पूर्ण हो चुकी है, उसी क्षण एक छत यानी अवरोध खड़ी हो जाती है। याद रखें कि यात्रा हमेशा आगे बढ़ती रहती है, क्योंकि आसमान खुला और असीम है। ये आंतरिक साधना कोई एक बार का काम नहीं है, बल्कि प्रतिदिन का अभ्यास है। अहंकार एक ही रात्रि में पुनः अपना स्वरूप रच सकता है। अतः हर सुबह उस छत रूपी अवरोध को हटाना होगा। प्रत्येक ध्यान में पात्र को फिर से रिक्त करना होगा। यही विकास की लय है, संचित आवरणों का निरंतर विसर्जन, ताकि हम क्रमशः उसी स्वरूप में आ सकें जो हम मूलतः हैं। असीम आसमान। बाबूजी ने एक बार कहा था कि जो व्यक्ति अत्यंत विनम्र होता है, वो किसी सम्राट से भी अधिक समृद्ध जीवन जी सकता है। उसका हृदय आश्चर्यों के आश्चर्य को अपने भीतर छिपाए रखता है और किसी को इसका आभास तक नहीं होता। ये उस आत्मा का चित्र है जिसने सीमाओं की छत को भेद दिया है। वो अपनी ऊंचाई का प्रदर्शन नहीं करती। उसे ऊंचा दिखाई देने की आवश्यकता नहीं होती। वो तो केवल बढ़ती रहती है, उस वृक्ष की भांति जो स्वाभाविक रूप से आसमान तक पहुंचना चाहता है। जो वृक्ष पौधाघर की छत को भेद देता है, वो वृक्ष होना बंद नहीं करता। वो तो अपने वास्तविक स्वभाव को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है, क्योंकि अब वो वास्तविक सूर्य प्रकाश, वास्तविक वर्षा और वास्तविक पवन के संपर्क में है। इस नई समझ के साथ उसे भान हो जाता है कि छत आसमान थी ही नहीं और उसका विकास निरंतर हो सकता है। संक्षेप में, विभाजित हृदय में हमने ये जाना कि कामना हमें तब तक विभाजित करती रहती है जब तक हम विवेकपूर्वक चयन करना नहीं सीख लेते। उद्देश्य का जागरण में हमने ये जाना कि जड़ता हमारी गति को रोकती है। जब तक हम अंतःकरण में प्रेरणा की ज्वाला प्रज्वलित कर अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं पहचान लेते। सुदृढ़ आधार का निर्माण में हमने जाना कि संशय हमें भीतर से क्षीण करता है, जब तक हम उसके आर पार देखकर अपने ही अनुभवों पर विश्वास करना नहीं सीख लेते। आसमान छूने का प्रयास में यह स्पष्ट होता है कि अहंकार हमें धीरे धीरे अत्यंत सूक्ष्म तरीके से घेर लेता है, यहां तक कि हम उस घेराव को ही गंतव्य समझ बैठते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि विनम्रता उस छत को भेद सकती है जिसे अहंकार निर्मित करता है। इन चारों में एक सूक्ष्म भेद है। कामना कम से कम इतनी ईमानदार तो है कि वो स्वयं को तृष्णा के रूप में प्रकट कर देती है। आलस्य बोझिल प्रतीत होता है और संशय असहज रूप से स्पष्ट होता है। लेकिन केवल धूर्त अहंकार ही ऐसा है जो हमें रुक जाने पर भी बधाई देता है। वो रुक जाने को उपलब्धि का रूप दे देता है और यही उसे सबसे खतरनाक अवरोध बना देता है। असीम आसमान तो सदा से मौजूद था। आपके और उस आसमान के बीच केवल वही कांच की परत थी जिसे स्वयं को परिस्थितियों से सुरक्षित रखने के लिए आपने बनाया था। ये जान लें कि आपके भीतर सदैव इतना सामर्थ्य था कि आप हर प्रकार के मौसम की कठिनाइयों का सामना कर सकें। अब उस छत को भेद कर उस असीम आसमान को छू लें। प्रेम और प्रार्थनाओं सहित, कमलेश। योगाश्रम शाहजहांपुर के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर संदेश, बैच 3, 20 से 22 फरवरी 2026।